Okay, good morning everyone. सबको good morning. Now I will look into the chat box only when needed. Till then आपको जो भी मैसेज करना है आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. This is also again question session. हम लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है. So again problem, जितना क्वेश्चंस करें उतना अच्छा है हम लोग के. वैसे अगर तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस अगर देखना चाहते हो तो वो ओवर हो चुका है. सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ 2 ही चीज है. एक जनरल टर्म या एनएफ टर्म तुम बोल लो, और एक सम ऑफ एन टर्म्स. और अभी हाल में एक बच्चा बताया हमको कि आई थिंक समृद्धि टोल्ड मी दैट सर वर्ड प्रॉब्लम्स डेली लाइफ के बेसिस पर सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक टू मेनी वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी रियल लाइफ बेस्ड हो. हम लोग एनएफ टर्म और जनरल टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स के बेसिस पर जितने प्रॉब्लम्स होंगे बस उतने ही करें. सो फॉर टुडे फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट, सबको टाइम दिया करेंगे हम बनाने का कल के जैसा, पर प्रीफर करो यहाँ पर मैसेज करना, व्हाट्सएप नहीं. व्हाट्सएप हम खोल के देख नहीं पाएंगे ज्यादा, यहाँ सामने फेस टू फेस दिखेगा. जब किसी को सॉल्यूशन भेजने बोलेंगे तभी व्हाट्सएप यूज करना. इन एन एपी इफ द pth टर्म, अब हम दोनों टॉपिक मिला के क्वेश्चन कर रहे हैं. पहले हम लोग जनरल टर्म पढ़े, फिर जनरल टर्म पे क्वेश्चन किए, फिर सम ऑफ एस एन टर्म पढ़े, फिर सम ऑफ एन टर्म पे क्वेश्चन किए. अब आज हम लोग जनरल टर्म और सम दोनों मिला के क्वेश्चन करेंगे. इफ द pth टर्म is 1 by q and the qth term is 1 by p and the qth term is 1 by p, then find the sum find the sum of first pq terms. I will give you the options. नहीं, options नहीं देंगे, तुम अपने फास्ट सॉल्व करो और हम भी फास्ट सॉल्व करेंगे. जिसका आंसर मेरे से मैच कर जाएगा वो चैट बॉक्स में बस लिख देगा गॉट इट करेक्ट सर. सो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिसिंग है. So let the first term be a. Let the first term be a and the common difference be d. Common difference be d. Then the two data given are, एक है pth टर्म 1 by q है, इसका मतलब हो गया a plus p minus 1d is 1 by q. So this is equation 1. Next is qth टर्म जो है वो 1 by p है, इसका मतलब हो गया a plus q minus 1 whole into d, ये 1 by p है. If you have written these two equations, very good. हैंड रेस करने का भी जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तो करना. कर दिए. So 1 में 2 घटाते हैं. Now 1 minus 2 we get equation 1 minus 2. जब हम लोग करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, p minus 1d आएगा और माइनस q minus 1d आएगा. राइट हैंड साइड में 1 by q minus 1 by p आएगा. यहाँ एलसीएम हम pq ले सकते हैं, ऊपर में p minus q हो जाएगा. इधर d कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा p minus 1 minus q और प्लस 1 इक्वल टू p minus q by pq.
Now here 1 and 1 cancelled out. So you are getting P minus Q whole into D is equal to P minus Q by PQ. Now obviously P and Q are not equal. ये तो दो अलग अलग डेटा नहीं देता, P और Q unequal है. So what we can see, P minus Q cancelled out. So D equal to 1 by PQ. जिस AP का बात हो रहा है उस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 by PQ है. Implies, अब इसी डेटा को हम सपोज इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 1 by PQ इज इक्वल टू 1 by P. तो A प्लस Q by PQ हो जाएगा 1 by P माइनस 1 by PQ equal to 1 by P. Now again 1 by P and 1 by P cancelled out. So A is also 1 by PQ, you can see that. A equal to 1 by PQ. If you got these two, please raise hand. A be 1 by PQ और D be 1 by PQ. Very good. बहुत लोग का hand raise हो रहा है. Fine. So now हमको चाहिए sum of first PQ terms. So we want SPQ. This will be PQ by 2 whole into 2A plus N minus 1D और N यहाँ पर PQ. So this is PQ by 2 whole into 2A मतलब 2 by PQ plus PQ minus 1 और D का मतलब भी 1 by PQ. So this is how much? PQ by 2 whole into. Now see, LCM में हम PQ ले लेंगे और ऊपर आ जाएगा मेरा 2 plus PQ minus 1. So basically you can cancel out PQ and PQ और ऊपर आ जाएगा 1 plus PQ by 2. So this is the answer. Half whole into 1 plus PQ. This is the sum of first PQ terms. Now I will check the chat box. Good. So next problem. We will take next problem. Next problem is, let the sum of first P, Q and R terms of an AP be A, B and C respectively. A, B and C respectively. Then evaluate. इसका आंसर तुमको भेजना है हमको चैट में. Evaluate A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R whole into P minus Q. This is little higher level question. You can take it as higher order thinking skill. HOTS. This can be considered as HOTS question. Higher order thinking skill question. Answer 3 minutes. I am waiting for 2 to 3 minutes. Start करें आप लोग. हम chat box देखेंगे कितने बजे तुम लोग आंसर भेजे हो. Right now the time is 11:13. इसका भी आंसर 2 से 3 मिनट के अंदर आएगा. I will be happy for him or her. So solution, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया हुआ डेटा में तो प्लीज फर्स्ट टर्म स्मॉल ए को मत लेना, नहीं तो तुम्ही को दिक्कत होगा बाद में कैलकुलेशन में किसी तरह का गलती नहीं होना चाहिए.
सो ओके, हम लोग कैपिटल्स यूज करेंगे. लेट द फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए. कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी यूज कर लेंगे क्योंकि डी अभी तक क्वेश्चन में यूज नहीं किया है. एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी. करेक्ट आंसर का लास्ट. Now data given is sum of first p terms is a implies what? Sum of first q terms is b implies what? Sum of first r terms is c implies what? So sum of first p terms का मतलब हो गया p by 2. 2 times कैपिटल ए यूज करना भाई. कैपिटल ए यूज नहीं किए तो दिक्कत. दिस इज ए. सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. तो यहां से तुम देखो implies, ये जो p तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में है उसको राइट साइड भेज दो, डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो a by p is equal to half times 2a plus p minus 1d. Please raise hand if this is clear. And similarly q by 2 whole into 2a plus q minus 1d. This is given as b. q को राइट साइड ले जाओ. b by q is equal to half whole into 2a plus q minus 1d. Similarly r by 2 whole into 2a plus r minus 1d is given out to be c. So c by r is equal to half whole into 2a plus r minus 1d. So these are the three data which we have. Now what we want, a by p के साथ q minus r multiply करना है. Fine. So now a by p के साथ q minus r करना है. b by q के साथ r minus p करना है. और c by r के साथ p minus q करना है. Reduces to a by p देखो हम लोग वहां से यूज करेंगे. a by p का वैल्यू हो जाएगा हाफ होल इंटू 2a प्लस p माइनस 1d इंटू q माइनस r प्लस b by q यूज करेंगे हाफ होल इंटू 2a प्लस q माइनस 1d इंटू r माइनस p प्लस c by r यूज करेंगे हाफ होल इंटू 2a plus r minus 1d into p minus q. Now this is a very good step. Now just multiply it, not blindly but smartly. तो हाफ पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर. तो ये हो जाएगा a plus p minus 1 into d by 2. Please raise hand if this is clear. Plus a plus q minus 1 into d by 2 r minus p plus a plus r minus 1 d by 2 p minus q. So very easy multiplication. a के साथ सोचो क्या क्या आ रहा है. a के साथ q माइनस r पहले ब्रैकेट से आ रहा है प्लस r माइनस p दूसरे ब्रैकेट से आ रहा है प्लस p माइनस q तीसरे ब्रैकेट से आ रहा है. इफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड प्लीज रेज हैंड. यहाँ देखो a के साथ q माइनस r मल्टीप्लाई हुआ वो यहाँ लिख दिए. फिर a के साथ r माइनस p मल्टीप्लाई हुआ वो यहाँ लिख दिए. और फिर a के साथ p माइनस q मल्टीप्लाई हुआ वो यहाँ लिख दिए. अब d बाई 2 कॉमन निकल रहा है. d बाई 2 कॉमन निकाल लिए. इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है?
p minus 1 into q minus r plus q minus 1 into r minus p plus r minus 1 into p minus q. So first bracket is definitely 0, plus q minus q plus p minus p plus r minus r. So this whole term is 0. Now this is also 0. You try to simplify this, सब कट जाएगा. यहाँ से देखो प्लस पी क्यू आ रहा है, यहाँ से देखो माइनस पी क्यू आ रहा है, कट गया. इसी तरह यहाँ से देखो माइनस क्यू आ रहा है और देखो प्लस क्यू भी कहीं, देखो माइनस 1 और माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू क्यू कट गया. This reduces to 0. So our net result is 0 only. This is answer. How many of you got this? Okay, good. सही है. रिड्यूस वाला स्टेप नहीं समझ में आया. वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसको दोबारा ठीक से देखना ध्यान से. लाइव क्लास में दोबारा नहीं समझा सकते. यूट्यूब पर जब उसको देखोगे 2 बार तो फिर से समझ में आ जाएगा. कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिखे हैं वो, बस a by p, b by q और c by r का वैल्यू को पुट किए हैं. Okay. So in an AP, our next problem. In an AP, the mth term is 1 by n if the mth term is 1 by n and the nth term is 1 by m. देखो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, where m not equal to n, उसमें फर्स्ट pq टर्म्स का सम पूछे थे. यहाँ तुमको निकालना है find the mnth term. मतलब उस क्वेश्चन का pqth टर्म ही बताना है तुमको. ठीक है. तो as we found earlier, सेम डेटा है, 100% सेम. So we assume first term as a and common difference as d. और अभी हम एक डायरेक्ट चीज दिखेंगे और कैसे आया वो तुम जानते हो तो बोर्ड में लिख लोगे तुम. कॉमन डिफरेंस एज d, देन देखो ये जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा है. a हो जाएगा 1 by mn और d भी हो जाएगा 1 by mn. If clear, please raise hand. We just got in our first question a भी 1 by pq आता था और d भी 1 by pq आता था. So implies m nth term चाहिए. So this is a plus mn minus 1d and a is 1 by mn plus mn minus 1d का मतलब भी 1 by mn. So LCM mn ऊपर 1 plus mn minus 1, 1 cancel out and mn cancel out. So answer is 1. Please raise hand if clear. उस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता pqth टर्म क्या होगा तो आंसर 1 होता. सेम क्वेश्चन है. फाइन. अब हम एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं. उसके लिए हम तुमको 2 मिनट का टाइम देंगे और हम बनाएंगे ही नहीं. हम अभी नहीं बनाएंगे, पहले तुम बनाओ. तुमको जितना टाइम लगता है 2 मिनट देते हैं. इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, पहले तुम ही बनाओगे. बाकी क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम भी बना रहे थे, तुम भी बना रहे थे. ये सिर्फ तुम 2 मिनट बनाओ. रेडी? मैसेज भेजो. रेडी? रेडी? समीक्षा, हाउ ए फर्स्ट क्वेश्चन जो पी और क्यू वाला था उसको यूट्यूब के लेक्चर में फिर से देखो. वही क्वेश्चन है, डिफरेंस थोड़ी है. बस पी की जगह एम कर दिए, क्यू की जगह एन कर दिए.
So a student read common difference of AP. A student read common difference of AP as -3 instead of 3. He obtained the sum of first 10 terms. He obtained the sum of first 10 terms. He obtained the sum of first 10 terms as -30. Find the actual sum of first 10 terms. Find the actual sum of first 10 terms. Ready? फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर अपलोड हो गया है प्रणव। राजेश्वरी, प्रीवियस क्वेश्चन में A1/Mn बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे आज के पहले क्वेश्चन में A1/PQ आया था। कुछ लोग का आंसर 240 है, कुछ लोग का आंसर 300 है। एंड ट्रस्ट में दोनों ऑप्शन में है, 240 भी है और 300 भी है ऑप्शन में। अब ज्यादा लोग का 240 आने लगा। 1 more minute, 1 more minute. ओके एक बच्चा 30 भी आंसर भेजा है, वो एक छोटा सा गलती किया है। सो फर्स्ट टर्म एक्चुअल क्या था वो ए मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A। ठीक है। नाउ रॉन्ग डेटा जो बच्चा गलती से ले लिया वो D-3 ले लिया और S10 उसके हाथ में आ गया -30। मतलब कि 10/2 होल इंटू 2A और D-3 लिया है 10 - 1। This should be -30. Please raise hand if it is clear. So implies 2A -27 equal to -6. Let me check. 27 equal to -6. Fine. 2A equal to 21. So AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 21/2 है। जिसका भी आया वो मैसेज में भेजो सेम सर। अगर यही आया है तो मैसेज में लिखो सेम। यस फाइन। सो ए आ गया सही वाला और अब डी भी सही बता दिया ना, क्योंकि करेक्ट डेटा वही था। करेक्ट डेटा बच्चे को लेना चाहिए था D = 3, गलती से वो ले लिया था -3, तो उसका सम भी गलत आ गया था। अब तुम्हारे पास डी भी सही पता है और फर्स्ट टर्म भी सही पता है और तुम्हारा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म भी अब सही निकलेगा। 10/2 होल इंटू 2A प्लस 10 - 1D। So S10 is equal to, this is how much?
5 इंटू 2a का मतलब क्या हो जाएगा 21, और 9d का मतलब कितना हो जाएगा 27. So this is 5 into 48. So 240 is the correct answer. जिसका भी 240 आया वेरी गुड, गुड गोइंग. जिसका 300 आया है आई डोंट नो क्या मिस्टेक किए हो, वो 300 यहाँ ऑप्शन में भी है, मतलब कोई कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा कर सकता है, उस मिस्टेक को सोच के भी सोचो ऑप्शन में डाला हुआ है. ओके नो प्रॉब्लम, आई विल पुट अनदर प्रॉब्लम. क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है मेरे पास. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है, थोड़ा दिमाग लगाने का है, तो उसको थोड़ा सोचना. द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन मतलब ऑल एंगल्स लेस देन 180. ऑल एंगल्स लेस देन 180 इसी को कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन. और कनकेव पॉलीगन मतलब कोई एंगल हो सकता है 180 से ज्यादा. जैसे ये देखो एक एग्जांपल बना रहे हैं, बताओ इसका कितना साइड है, मैसेज में भेजो. व्हाट काइंड ऑफ पॉलीगन इज दिस, नेम बताओ जल्दी. नाम क्या है इसका, नाम नाम नाम. पार्थ जादव. एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में नहीं है, लेकिन डेली लाइफ प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो बैठ कर रोते रहना. सो दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल. नाउ इन दिस क्वाड्रिलेटरल यू कैन सी दिस एंगल. This angle is greater than 180 degree. So this is a concave polygon. ठीक है. कन्वेक्स मतलब सारे एंगल्स 180 से कम होंगे, मतलब जो तुम देखते आए हो पॉलीगन, सारे एंगल्स 180 से कम ही देखते आए हो तुम, उसी को कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन. द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन आर इन एपी. आर इन एपी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए कुछ सिलेबस कट किया गया है, तुम्हारे लाइफ में से कट नहीं किया गया है. जब 2 साल बाद कोई कंपटीशन का एग्जाम लिखने जाओगे और उसमें एपी का अच्छा सा इस्तेमाल करना पड़ गया, चाहे वो इंजीनियरिंग वाला एग्जाम हो या मेडिकल वाला हो, मेडिकल वाले को भी एपी का जरूरत पड़ेगा. फिजिक्स बनाने में, ट्रिग्नोमेट्री सीखने में, कैलकुलस सीखने में बहुत जरूरत पड़ता है एपी और जीपी का, बहुत ज्यादा. तब जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि 2 साल पहले सीबीएसई हमारा सिलेबस कम कर दिया था लॉकडाउन के कारण, इसलिए हम पढ़े ही नहीं. नो, दैट एक्सक्यूज इज नॉट गोइंग टू वर्क. एटलीस्ट एक थ्रेशोल्ड लेवल, एक मिनिमम लेवल का तो नॉलेज जरूर डेवलप होना चाहिए. ठीक है. इसलिए जो भी ये सोच रहा है कि सिलेबस से कट हो गया तो लाइफ से कट कर दें, तो फिर तुम्हारी लाइफ से एक अच्छा एग्जाम निकालने का अपॉर्चुनिटी भी कट हो जाएगा. तो अगर भविष्य में कोई अच्छा एग्जाम निकालना है, अभी जो सिखा रहे हैं उसको अच्छे से सीखो और सिलेबस से कटाए यार. फिर भी काम चलाओ लेवल, काम चलाओ नॉलेज, थोड़ा सा इतना सा जरूर सीख लेंगे, ताकि कल को जब जाके 11-12 में हम लोग कैलकुलस पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, तो कोई दिक्कत ना आए हम लोग को. तब तुमको ये अफसोस ना हो कि काश हम एपी थोड़ा और पढ़ लिए होते. दैट्स वाई छोटे छोटे चीज को ध्यान देना है. आज सिलेबस से खत्म किया है ना, अगर तुम अपने लाइफ से खत्म कर दिए तो कल तुम्हारे लाइफ से कोई भी एग्जाम निकालने का चांस खत्म हो जाएगा. इसलिए तुम बोर्ड का तैयारी करो, भगवान करे तुमको बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आए, लेकिन उसके साथ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज जो होना चाहिए हर चैप्टर के लिए, उसको जरूर डेवलप करो. एंड दीज आर सी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस. आगे चल के कैलकुलस में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री, खाली ज्योमेट्री, फिगर्स, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, एंगल्स, साइड्स, पैरेलल, नॉन पैरेलल, एडजेसेंट एंगल, यही सब चलेगा. तो वहां एपी का यूज घुसा देगा ना तो तुम कर नहीं पाओगे. इसलिए अभी जो सिखा रहे हैं वो तुमको सीखना है. एंड यूज इट एज मच एज यू कैन. द इंटीरियर एंगल्स, एनीवेज वी विल कंटिन्यू आवर क्लास. सीखना है भाई, हम बोल रहे हैं सीखना है तो सीखना है. यू हैव टू लर्न एंड यू विल लर्न एंड यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. बोर्ड क्या सिलेबस किया है, क्या कम किया है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है. आगे हमारा जिंदगी बहुत बड़ा है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है,
एक अच्छा इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनेंगे तो आईआईटी से ही निकलेंगे, मेडिकल करेंगे तो नीट एम्स ही जाएंगे, उसके लिए हमको जो पढ़ना पड़ेगा हम पढ़ेंगे। इफ एग्रीड जस्ट रेज हैंड, दैट्स इट। यस, तो पढ़ना है मतलब सवाल बनाना है। आज सिलेबस क्या है हमको उससे मतलब नहीं है। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन आर इन एपी whose common difference is 5। वेरी गुड, सब लोग हैंड रेस कर रहे हो, वेरी गुड। स्पिरिट मेंटेन रखो अपना। वाह, 96 स्टूडेंट्स रेज्ड हैंड, वेरी गुड। 175 बच्चा में 96 रेज किया, बाकी 80 कहाँ है? whose common difference is 5। if the smallest angle is 120 degree, if the smallest angle is 120 degree, then find the number of sides of the polygon। find the, स्टार्ट करो बनाना, 2 मिनट का टाइम दिए। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। इस पॉलीगन में कितने साइड थे? सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है और एंगल एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है, और ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है जिसमें कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होगा। तो जस्ट स्टार्ट योर प्रॉब्लम। ओह वेरी गुड, कुछ कुछ लोग बना भी दिया। वेदांत, सिद्धेश, 2 आंसर है तुम दोनों का, उसमें से एक ही सही है, बताओ कौन सा सही है। और एक व्हाट्सएप पर आंसर हमको आया है, करेक्ट है वो, बहुत सही यार, बहुत सही। शेख रिमसा, सही आंसर है तुम्हारा व्हाट्सएप पर। वेरी गुड गोइंग, एक्सीलेंट। चलो सब लोग बनाए तो अच्छा लगा। 2 आंसर इसमें आता है, 9 और 16, उसमें से एक आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ वी विल शो हाउ टू एलिमिनेट। तो सी कोई भी पॉलीगन इस तरह का पॉलीगन है मान लो, एंड सो ऑन। पता नहीं कितना साइड है इसलिए हम डॉटेड डॉटेड दिखा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी साइड्स। नाउ द स्मॉलेस्ट एंगल is 120 degree। Suppose this angle is 120 degree। उसके बाद अगला एंगल होगा 125 डिग्री, उसके बाद 130 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री, ऐसे ही चलेगा। सो एंगल्स ऑफ polygon are, angles of polygon are 120 डिग्री, 125 डिग्री, 130 डिग्री, 135 डिग्री, इसी तरह। अब सपोज मान लो पॉलीगन में n साइड्स है, से n sides, this is vertex a1, this is vertex a2, here we have vertex a3, a4, a5, इसी तरह चलेगा और चलते 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 ये सेकंड लास्ट वाला होगा an-1 and n, so there are n vertex, n sides, n angles, so let the number of sides, let the number of sides be n, implies number of angles also n। Please raise hand if clear। number of angles, क्योंकि ऐसा कभी सुने हो 4 साइड और 5 एंगल? सुने हो कभी 4 साइड और 5 एंगल, 5 साइड और 6 एंगल, 5 साइड और 4 एंगल? ना भाई, जितना साइड होता है उतना ही एंगल होता है, इसलिए n साइड है तो n एंगल्स है, ठीक है। सो नाउ
एंगल्स आर 120, 125, 130, 135 डॉट डॉट डॉट, ऐसे n टर्म्स है, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ all angles, sum of all angles is equal to 1/2 times 180 डिग्री। जल्दी हैंड रेस करो, किसको किसको ये पता था, मैसेज में भेजो, चैट में भेजो, अगर पता था तो चैट में भेजो जल्दी, यस और नो, पता था या नहीं, चैट में चैट में चैट में। या दिस इज ऑलवेज ट्रू, यू कैन अप्लाई इट। ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं बताओ? 3। एन का वैल्यू 3 रखो, एन का वैल्यू 3 रखोगे तो तुम देखो नेट सम तुमको 180 दिखेगा, होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड? 4। एन का वैल्यू कितना? 4। एन 4 रखो यहाँ पे, एन के जगह 4 - 2, 2 इंटू 180, 360 होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का अगर सम चाहिए तो n - 2 इंटू 180 डिग्री यूज द फॉर्मूला। सो इम्प्लाइज, अब इस पॉलीगन का हम सम दो तरह से लिख सकते हैं। आइदर वी कैन ऐड ऑल द एंगल्स, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। Either we can add all the angles. Now 120 plus 125 plus 130 plus dot 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 n terms, ये सारे को ऐड कर दें हम, which must be same as n - 2 into 180 degree. Please raise hand if okay. सारे एंगल्स को जोड़ देने से n - 2 into 180 आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड भी सारे एंगल्स का सम हुआ, राइट साइड भी सारे एंगल्स का सम ही हुआ। Now this is an AP, first term is A, common difference is 5 और n टर्म्स जोड़ना है। So n/2, 2 into A मतलब 2 into 120 प्लस n - 1 into D, D का मतलब कितना? 5। This is n - 2 into 180. So very simply I have carried out the calculation. कैलकुलेशन को आराम से हम लोग कैरी आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम? सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो 2 है इधर, उसको इधर ले जाते हैं। n होल इंटू 240 प्लस 5 टाइम्स n - 1 इक्वल टू 360 इंटू n - 2। नाउ आई कैन सी आउट 5 कमिंग आउट कॉमन और वो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से इधर हो जाएगा 48 प्लस n - 1 इधर 5 से काट देंगे 72 बार में। So this is n into n plus 47 equal to 72 n minus 144. So n square plus 47n minus 72n plus 144 equal to 0. This n square minus 25n plus 144 equal to 0. Now this is a quadratic equation, just go for middle term splitting. N square minus 9n minus 16n plus 144 equal to 0. So n common, n minus 9 minus 16 common, n minus 9 equal to 0. So I hope you can see the two factors coming here. N minus 9 into n minus 16 equal to 0. So n equal to 9 या फिर n equal to 16. दो आंसर्स है possible. Now 16 will not be possible. Why? Just see. If there are 16 sides, then the largest angle will be 16th term उस AP का। जल्दी से हैंड रेस करो अगर ये समझ में आ रहा है तो। दिस इज आवर AP का फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर AP का कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज द n वैल्यू, द लास्ट टर्म। अगर 16 साइड होगा तो 16 एंगल भी होगा,
तो 16th एंगल ये होगा, और ये कितना आ रहा है देखो 120 प्लस 75, ओहो, which is greater than 180 degree. So this is not a convex polygon. Convex में कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता. So this is impossible. So our answer is 9. The polygon has 9 sides. Okay, so polygon has 9 sides. So next problem we will take. Next problem is also good one. नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए भी हम वेट करेंगे, तुमको टाइम देंगे. ओके, यू टेल मी वन थिंग, यू अंडरस्टैंड दिस? इसका मतलब पता है तो चैट में यस भेजो. डू यू नो दिस मीनिंग? हम पहला सीक्वेंस में बताए थे, आई होप यू रिमेम्बर. दिस इज समेशन. यस, करेक्ट करेक्ट. पहले सीक्वेंस के प्रोग्रेशन को जब हम इंट्रोड्यूस किए थे तो ये समेशन का मतलब हम भी बताए थे ना. इफ यस देन प्लीज सेंड यस. बताए थे ना. ओके, वी हैव अनदर प्रॉब्लम. लेट समेशन का मतलब हम बताए थे तुमको. लेट an be the nth term of an AP. लेट, अच्छे से बनाना. लेट an be the nth term of an AP if summation of a to r is from 1 to 100 is alpha, and summation of a to r minus 1 r from 1 to 100 is beta, then the common difference is, I will give you the option, you can take it as thoughts question, higher order thinking skill question. Alpha minus beta by 200, अल्फा माइनस बीटा. बनाने वाला एक लाइन में बना देगा इसको, इसलिए सही से सोच के बनाना. दिस इज ऑल्सो हॉट्स प्रॉब्लम, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, बट स्टिल यू कैन सॉल्व इट, आई विल से. एक क्वेश्चन हम किए थे तुम लोग के साथ. एन एपी कंटेन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स, याद है? जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म था और लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय, और टर्म का सम था 24, इवन टर्म का सम था 30, और लास्ट टर्म exceeds the first term by 10.5. Do you remember? I done one question. बस वैसे ही बनाना है इसको भी. चलो स्टूडेंट्स ट्राई तो कर रहे हैं, काफी आंसर्स आया है. आओ देखते हैं किसका सही हुआ. This solution I am going to write by green pen. So now summation of a to r इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक अल्फा दिया है. इसका मतलब समझते हो क्या हो रहा है? समेशन का मतलब समझते हो ना. r का वैल्यू हम लोग को बारी बारी से रखना होता है और फिर एड अप कर देना होता है, ठीक है? एंड एक और डेटा दिया है, समेशन a टू r माइनस 1 r इक्वल टू 1 से 100 तक, दिस इज बीटा. तो पहले वाले का मतलब हुआ r का वैल्यू 1 से 100 तक रखना शुरू करो. a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डॉट डॉट डॉट.
जब 100 रखोगे तो क्या होगा, A200। दिस इज गिवन अल्फा। हैंड रेस करो जो ऐसे लिखा है समेशन को। ओके, दूसरे डेटा में जब R1 रखोगे ना, ये वाला R जब यहाँ 1 रखोगे, ये A1 बनेगा। फिर R2 रखो, A3, फिर R3 रखो, A5। You remember I have done one question like this? Try to remember. An AP contains even odd terms करके था ना एक क्वेश्चन। So now how many terms? This one has 100 terms क्योंकि R1 से 100 तक रखे। And this one is also having 100 terms क्योंकि इसमें भी तुम R1 से 100 तक रखे। Now I subtract 1 and 2. Equation 1 minus equation 2 we get सोचो क्या आएगा। पहले हो जाएगा A2 माइनस A1 प्लस, फिर हो जाएगा A4 माइनस A3 प्लस, फिर हो जाएगा A6 माइनस A5 प्लस, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला हो जाएगा A200 माइनस A199। दिस इज गोइंग टू बी अल्फा माइनस बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस, जो भी ऐसा किया है मैसेज में लिखो, डन सेम सर, जो भी ये किया है। नाउ दिस ऑल आर D। हाउ मेनी टाइम्स? जस्ट 100 टाइम्स, क्योंकि तुम 100 बार सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किए हो तो D भी 100 बार आ रहा होगा। सो 100D इज अल्फा माइनस बीटा। 100D इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। So D is equal to alpha minus beta by 100. Which option? Option C। किसका किसका C ऑप्शन था? हैंड रेस करो जो भी हमको C भेजा है। बहुत लोग का हैंड रेस होता है। सही में बनाते हो या बस ऐसे ही हैंड रेस कर देते हो यार तुम लोग? एडवांस क्लास के बारे में यहाँ बात नहीं करो। ओके सिद्धेश, आई विल सी योर सॉल्यूशन। वैसे एडवांस क्लास होगा शाम में 6 बजे। तो फाइन, अनदर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम लोग इस सेशन का लास्ट प्रॉब्लम होता है। चलो a person is to count 4,500 currency notes। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। लेट an denotes, लेट an, क्वेश्चन को समझोगे तो सही बनाओगे और सॉल्यूशन हम मंगाएंगे तुमसे अगर सही आंसर हुआ तुम्हारा तो। लेट an denotes the number of notes, let an denotes the number of notes he counts in the nth minute। he counts in the nth minute, मतलब समझे? मतलब n अगर 1 पुट करोगे ना तो वो A1 हो जाएगा। मतलब पहला मिनट में A1 नंबर ऑफ नोट काउंट किया। वैसे n जब 2 पुट करोगे तो वो हो जाएगा सेकंड मिनट। सेकंड मिनट में कितना नोट काउंट करेगा? A2। और फिर थर्ड मिनट में कितना नोट काउंट किया? A3। फोर्थ मिनट में कितना नोट काउंट किया होगा? A4 नोट्स। 10th मिनट में कितने नोट्स काउंट करेंगे? A10 नोट्स काउंट कर लेगा। if A1 equal to A2 equal to A3 equal to dot 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 equal to A10 equal to 150। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझना जरूरी है। A1 का मतलब नंबर ऑफ नोट्स काउंटेड इन फर्स्ट मिनट, वो 150 है।
मतलब पहला मिनट में 150 नोट काउंट किया होगा। A2 भी 150 ही है, मतलब दूसरे मिनट में भी 150 नोट काउंट किया होगा। A3 भी 150 है, मतलब तीसरे मिनट में भी 150 ही नोट काउंट किया होगा। तो बताओ तो पहला 10 मिनट में कितना नोट काउंट कर लिया होगा? मैसेज में भेजो, पहले 10 मिनट में कितना नोट काउंट कर लिया होगा? यस, सृष्टि करेक्ट, वैष्णवी करेक्ट, नूतन, गणराज, प्रणव ऑल करेक्ट, भावेश करेक्ट। 15,000 नहीं आविष्कार 1500, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। क्वेश्चन समझ गए हो तुम लोग? मतलब कि पहले 10 मिनट में 1500 नोट काउंट हो गया होगा, ठीक है। एंड A10, A11, A12 dot are in AP with common difference -2 with common difference -2. Find the time taken by him to count all the notes. Find the time taken by the person. शुरू कर दो तुम बनाना, लैंग्वेज तो हम लिख रहे हैं खाली। Find the time taken by the person to count all the notes. Fast, fast, fast. सिद्धेश, पिछला क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए था। जो हम भेजे हैं वैसा कुछ सॉल्यूशन होगा तो अच्छा रहेगा। वेदांत वाघमरे करेक्ट आंसर, बहुत फास्ट बना है यार। आओ बात करते हैं तुमसे। अनम्यूट करने का अलाउ कर रहे हैं तुमको करना। यस वेदांत वाघमरे प्लीज अनम्यूट। हेलो 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 वेदांत, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा था, अनम्यूट करो खुद से। हेलो वेदांत, आवाज तुम्हारा बहुत कम आ रहा है, धीरे आ रहा है, क्यों? सर वो हेडफोन में प्रॉब्लम। हेडफोन है क्या? हाँ। एक बार हेडफोन हटा के लाउड स्पीकर लगा के बात करके देखो तो। हेलो हेलो, हाँ बोलो सर। पूरा क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। सॉल्यूशन भेज दो ना अपना हमको। ठीक है ठीक। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। भेज दो तो। ओके, गुड गोइंग, गुड गोइंग। वाह वाह वाह, वेरी गुड। सिद्धेश कुलकर्णी करेक्ट आंसर। संजना 34 तो ठीक है, पर 135 क्यों लिखी हो संजना? 34 तक तो समझ में आ रहा है, 135 क्यों लिखी हो? क्षितिज करेक्ट आंसर 34 मिनट्स। गौरव करेक्ट 34 मिनट। अब्दुल वास्ते 34 मिनट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब सही बना रहे हो यार, बहुत अच्छा। सबका सही आंसर है, कुछ ही लोग गलत किया। सबका सही आ रहा है 34। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग का गलती हो रहा है यार, क्यों गलती हो रहा है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सिंस A1 equal to A2 equal to A3 equal to dot equal to A10 equal to 150 implies total number of notes counted in first 10 minutes. Total number of notes
counted in first 10 minutes equal to 150 into 10 equal to 1500. So number of notes remaining, equal to 4500 minus 1500, that is 3000 notes. अभी और काउंट करने हैं। तो 11th मिनट में कितना नोट काउंट होगा? जल्दी से भेजो मैसेज में। 11th मिनट में, 11th मिनट मतलब A11 कितना होगा, A12 कितना होगा, A13 कितना होगा? 11th मिनट में कितना नोट काउंट किया होगा? यस करेक्ट, 148। क्योंकि देखो A1 से लेकर A10 तक तो सब 150 है, और क्वेश्चन में दिया है कि A10 से शुरू हो जाता है AP, तो A11 से भी AP ही कहलाएगा, और कॉमन डिफरेंस है -2, so this is 146, this is 144, so on. Reason A10, A11, A12 are in AP with कॉमन डिफरेंस -2। तो अब क्या करना है हमको? इसका मतलब हुआ कि 11th मिनट में 148 नोट काउंट हुआ होगा, 12th मिनट में 146 नोट काउंट हुआ होगा, 13th मिनट में 144 नोट काउंट हुआ होगा। ऐसे करके कितना मिनट लग जाएगा 3000 बचा हुआ नोट काउंट करने के लिए? मान लो n मिनट्स लग जाएगा। लेट n minutes more needed to count 3000 notes. So implies n by 2, 2a का मतलब 296 plus n minus 1 और d है -2, this will be 3000। ये n मेरा आंसर नहीं होगा, इसमें 10 जोड़ने के बाद आंसर आएगा, क्योंकि ये तुम n क्या निकाल रहे हो? ये तुम निकाल रहे हो कि A11, A12 ऐसे जोड़ करके टोटल n बार अगर ऐड करेंगे n टर्म, तो जाकर के 3000 नोट होगा। मतलब 148, 146, 144, 142, 140, ये सब 24 टर्म आ जाएगा तुम्हारा, जोड़ोगे तो 3000 आएगा। अब पहले का 1500 नोट काउंट करने के लिए 10 मिनट और लगा था, तो टोटल मिनट कितना चाहिए हम लोग को, वो अगर काउंट करना है तो यहाँ से n निकाल के 10 ऐड कर देना होगा हम लोग को। So implies n by 2 whole into 296 minus 2n plus 2 equal to 3000. So n by 2 whole into 298 minus 2n equal to 3000. So 2 common निकाल देंगे, so 149 minus n equal to 3000. So 149n minus n square equal to 3000 implies n square minus 149n plus 3000 equal to 0. So this is our quadratic in n. However, we can do the problem in short way also, but I am not using the short way because board के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं. I will again say shorter methods are only for competition. Now this can be factorized very easily. तुमको 2 नंबर ढूंढना है, तुम ढूंढ लो. I hope you can observe what are the 2 numbers. या फिर क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा लो, जो सही लगे लगा लो. So n equal to 149 plus minus under root 149 square minus 4ac by 2a. Okay, so this is simple. I hope you can do this. I hope you can do this. Yes. कितना आ रहा है भाई? ये कैलकुलेशन बकवास चीज है. कैलकुलेशन I just hate calculations. 149 into 149
कितना होता है? 149 का स्क्वायर कितना होगा? कोई बताएगा मैसेज में? 22201 माइनस 12,000 बाई 2a, n इक्वल टू 149 प्लस माइनस, उधर आ जाएगा कितना? माइनस 12,000 करेंगे 10,201, 10,201 तो याद है हमको, 101 का स्क्वायर होता है, प्लस लेंगे तो 125, ओके, और माइनस लेंगे तो 124, 125 और 24, अगर स्प्लिट कर दिए होते तो वहीं दिख जाता है 125 और 24। सो n आइदर 125 या फिर 24, ओके, सो n इक्वल टू 125 या फिर n इक्वल टू 24। ओहो, आई गॉट 135 आंसर एक बच्ची दी थी ना, 135 तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम ही सोचो n अगर 124 तक गया इस एपी का, यू जस्ट थिंक, n अगर 125 हुआ तो लास्ट टर्म एपी निगेटिव चला जाएगा। सो इफ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इफ n इक्वल टू 125 देन जस्ट थिंक लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी क्या था? 148, 146, 144 विल बी, लास्ट टर्म सोचो क्या होगा? लास्ट टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, d मतलब -2, दिस इज 148 माइनस 248, आई थिंक सो 125 में से एक चला जाएगा 124, and this is -100 which is negative, now not possible। can you think कि किसी मिनट में तुम नेगेटिव नंबर ऑफ नोट्स काउंट करोगे? is it possible? no, so n equal to 125 not possible। इसका मतलब 148, 146, 144 ये वाला एपी बना के जो नोट काउंट कर रहा था, मतलब रिमेनिंग 3000 के लिए 24 मिनट चाहिए। सो 24 मिनट्स नीडेड फॉर 3000 नोट्स रिमेनिंग, और पहले 10 मिनट ऑलरेडी यूज हुआ था 1500 नोट काउंट करने में। आंसर विल बी 24 plus 10 equal to 34 minutes needed। If all clear, please just send me a text all clear sir, then I will end the meeting। Is this chapter over? chapter तो over है। all clear, all clear, all clear, all clear, very good, thanks। I will end the meeting।